हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और टाइम टेबल की खबर आप लोगों को मिल ही गई होगी कि 24 फरवरी से संभावित है, बदल भी सकती है, एक आध दो दिन इधर उधर हो सकता है पेपर। और इसलिए अप टू डेट रहिएगा आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचना है स्वदेश प्रेम, जो कि उनकी रचना काव्य खंड जो है स्वप्न से ली गई है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है स्वदेश प्रेम के माध्यम से भारत के यानी हमारे देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। हमारे पूर्वजों के शौर्य वीरता को किस प्रकार देश दुनिया ने जाना है, उसको जानकर हमें गर्वान्वित होना है। और शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ के लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम न करते हों। तो ये राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयत्न, कहीं अगर कमी है किसी के राष्ट्रीय प्रेम की भावना में, तो उसको प्रगाढ़ करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे देश का अलौकिक पूर्वजों की वीरता का, शौर्य का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव, अरे देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागढ़। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम, जब हम अपने देश की गौरव महानता को जानेंगे तब मुझे अपने देश से प्रेम होगा। और वही हमारे पूर्वजों की, हमारे देश की महानता स्वदेश प्रेम में राम नरेश त्रिपाठी जी ने व्यक्त की है। कि क्या कह रहे हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, किनके प्रताप का? पूर्वजों के। ठीक, अब पूर्वजों की बात है, पहले क्या कर लेंगे, संकेत डाल लेंगे। ठीक, संकेत डाल देंगे कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, फिर अपूर्ता सूचक चिन्ह रणगर्जन। संदर्भ कि संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता, या पंक्तियां हैं तो ली गई हैं, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक, प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे पूर्वजों की वीरता का गौरवशाली वर्णन किया है। ठीक, व्याख्या कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, कवि क्या कह रहे हैं, अतुलनीय अर्थात जिसकी कोई तुलना न की जा सके, जिसकी कोई तुलना न हो, ऐसा प्रताप, ऐसी वीरता, ऐसी महानता, ऐसा शौर्य, ठीक, जो अतुलनीय है, जिसकी तुलना और किसी से, किसी वस्तु से या किसी से भी नहीं की जा सकती। तो कवि क्या कह रहे हैं, भूमिका क्या, एक दो लाइन भूमिका क्या बनाएंगे कि हमारे पूर्वजों के गौरव गाथा का वर्णन करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों का स्मरण करो जिनका प्रताप अतुलनीय है, कि संसार में जिनके प्रताप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, और जिनकी वीरता और महानता का साक्षी स्वयं दिवाकर है, सूर्य है। कौन? सूर्य को क्यों साक्षी बनाए? साक्षी का अर्थ है गवाही देने वाला, प्रत्यक्ष दृष्टा। सूर्य को साक्षी क्यों बनाए? क्योंकि सूर्य शाश्वत है, सदा से, युगों युगों से पृथ्वी पर न जाने कितनों को जन्म लेते मरते वो देखा है, पूरे एक एक क्षण का उसके पास ब्यौरा है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनका प्रताप, जिनकी वीरता, जिनकी महानता इस संसार में अतुलनीय है, और जिसका साक्षी स्वयं दिवाकर, स्वयं सूर्य है, प्रत्यक्ष दृष्टा, गवाही देने वाला, कि जिसकी गवाही देने वाला स्वयं सूर्य है, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ कीर्ति, यश, वैभव, प्रसिद्धि। जो आप कोई महान कार्य करते हैं तो महान कार्य की वजह से दूर दूर तक जो जाने जाते हैं वो क्या है, कीर्ति है। निशाकर, निशाकर का अर्थ क्या है, चंद्रमा। तो क्या कह रहे हैं कि पूरे संसार भर में, यानी पृथ्वी का चक्कर लगा लगा कर ये चंद्रमा उनकी निर्मल कीर्ति, यश, वैभव को देख चुका है। तुम अगर वास्तव में जानना चाहते हो तो सूर्य से जानो, चंद्रमा से जानो, इस प्रकृति से जानो अपने पूर्वजों की वीरता को,
और देख चुका है जिनका वैभव, वैभव का अर्थ क्या है? शोहरत, पूरा वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, ये जो पूरे तारागण हैं ये देख चुके हैं, यानी कि संसार में युगों युगों से ये सब प्रकृति में है, शाश्वत हैं, और तुम्हारे पूर्वजों की महानता, गौरव, बड़ाई, कीर्ति, वैभव, यश, ये सब देख चुके हैं। पूर्वजों को अपने याद करो और देश की महानता के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और क्या कह रहे हैं कि अगणित बार, अनेक बार जिनका विजय घोष और रणगर्जन। विजय घोष का अर्थ क्या है? विजय का घोष, जब हम किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जय घोष होता है, विजय घोष होता है। और रणगर्जन, रण होने से पहले, युद्ध होने से पहले रण की गर्जना होती है कि जिनके, हमारे पूर्वजों के विजय घोष और रण की गर्जना अगणित बार सुन चुका है। कौन? यह आकाश, यह आकाश। अच्छा, साक्षी भी किसको बना रहे हैं? बताने वाले किसको बता रहे हैं? सूर्य को, चंद्रमा को, तारे को, आकाश को, कि तुम अपने पूर्वजों को याद करो, स्मरण करो, उनका अध्ययन करो, उनकी वीर गाथाओं को सुनो कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश में शौर्य वीरता की कहानियाँ बुनी हैं और जिनका प्रताप इस संसार में अतुलनीय है। और जो आकाश भी, जिनके विजय घोष को, रणगर्जना को, हमने संसार को जीता है, किससे? प्रेम से। और कोई युद्ध से भी हमारे पास युद्ध भी है और बुद्ध भी है, जिसे चाहो उसे चुन लो। और हमने युद्ध से पहले बुद्ध को अपनाया है, प्रेम से संसार को जीता है, ठीक। और रणगर्जना, युद्ध होने से पहले, कि हमारे पूर्वज किसी भी क्षेत्र में किसी से कमज़ोर नहीं थे, उनकी वीरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, ठीक। इतना हो गया। अब इसमें आप लोग, इनकी भाषा क्या है? काव्यगत सौंदर्य में इनकी भाषा है तत्सम युक्त खड़ी बोली, ठीक है, यानी संस्कृत निष्ठ, यानी संस्कृत शब्द जैसे कि निशाकर, दिवाकर, अतुलनीय, जैसे अगणित बार, विजय घोष, ठीक है, इन सब तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो तत्सम युक्त खड़ी बोली। रस क्या है? वीर रस है। छंद क्या है? मात्रिक छंद है। 16 मात्राओं वाला छंद मात्रिक छंद है, लेकिन 16 मात्राओं वाला है, लेकिन यह क्या? चौपाई नहीं है, ठीक, कि प्रत्येक चरण में, क्योंकि उसमें अंत में गुरु होना आवश्यक होता है। और फिर उसके बाद अलंकार। अलंकार हम लोग क्या घूम घूम कर यहाँ पर दिख रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, प्रत्यक्ष, दिवाकर, निशाकर, अंत्यानुप्रास यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उसी प्रकार से संकेत डाल लेंगे, संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा, प्रसंग प्रसंग क्या हो जाएगा, क्योंकि मूल भाव इसमें क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के महत्व और उसके सौंदर्य को दर्शाया गया है, ठीक है, कि हिमगिरिवर और सर्वोच्च मुकुट वाली बात है। कि कवि व्याख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कि कवि कहते हैं कि हमारे इस अलौकिक देश का मस्तक, कि हमारे इस अलौकिक देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, कि दुनिया भर में जो अतुलनीय अनोखा हमारा देश, दिव्य देश है, अलौकिक देश है, यह इसका मस्तक जो है, सिर सर्वोच्च मुकुट से, हिमालय पर्वत रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। हम लोग देखेंगे कि भारत का नक्शा जब देखते हैं तो सबसे ऊपर हिमालय है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे देश का मस्तक जो है वह हिमालय पर्वत रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कि कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के जय गीतों से संपूर्ण दिशाएं उनका जयगान कर रही हैं, गूंज रही हैं, उनकी गीतों से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। हाँ, हमने संसार को जीता है, संसार को प्रेम का संदेश दिया है। हम युद्ध से जीते तो क्या जीते, किसी को जबरदस्ती जीतना भी क्या जीतना, दिल को जीत लेना, सब कुछ जीत लेना होता है। तो हम लोगों ने संसार के लोगों के दिलों को जीता है, चाहे वो राम रहे हों, चाहे रहीम, चाहे बुद्ध रहे हों, और अपनी देश की रक्षा के लिए
शौर्य वीरता के लिए, चाहे राणा प्रताप रहे हों, चाहे शिवाजी रहे हों, चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, इन सब के जय गीतों से सारी दिशाएं अभी गूंज रही हैं। हमें इनका स्मरण करना चाहिए, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर की महिमा, गौरव, बड़ाई। अविरल का अर्थ क्या है? अविरल का अर्थ जो विरल ना हो। विरल का अर्थ क्या तो होता है जो दूर दूर, जो दूर दूर ना हो, यानी कि लगातार, निरंतर, यानी जिनकी निरंतर महिमा का साक्षी है सत्य रूप हिमगिरिवर, ये श्रेष्ठ हिमालय, जिनकी महिमा का साक्षी है, प्रमाण है, गवाही देने वाला है। और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। वक्षस्थल का अर्थ क्या होता है? सीना। इस भारत जैसे बड़े विस्तृत भूभाग पर, यहाँ वक्षस्थल का अर्थ क्या ले लेंगे कि पूरे भारत की जो भूमि है उससे हृदय होता है वक्षस्थल का अर्थ, कि हमारे देश की महानता, गौरव ऐसी कि देश के दुनिया के कोनों कोनों तक फैली हुई थी। और उसके ऊपर उतरा करते थे विमान दल, यानी कि विदेशी लोग हमारे यहाँ आया करते थे। किस चीज़ के लिए? ज्ञान लेने के लिए, संस्कार लेने के लिए, अपने चरित्र को उत्तम बनाने के लिए। बहुत सारे विदेशी आए हमारे यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, इन सब में विदेश से लोग आया करते थे अध्ययन के लिए, हमारे पूर्वजों से ज्ञान लेने के लिए। इसकी महानता, उनकी महानता का स्मरण करें और अपने देश के प्रेम करें। ठीक, अब इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाषा सब में वही रहेगी। ठीक, कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, फिर उसके बाद छंद वही मात्रिक छंद, रस क्या है? वीर रस है। और अलंकार क्या है इसमें कि यहाँ पर सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, तो सर्वोच्च मुकुट में रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, किसको? हिमालय को बताया जा रहा है, हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट वाली बात आ जाएगी। तो रूपक अलंकार और फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार, जिनके जय गीतों से अब तक जवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक, तो साक्षी सत्य रूप में सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है, क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अभी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। क्या है कि संकेत डालेंगे उसी प्रकार से। प्रसंग मूल भाव क्या है इसमें? बात कही क्या जा रही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन करते हुए हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा का वर्णन है। पूर्वजों की गौरव गाथा का वर्णन है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ोपोत उठाकर, अरड़ोपोत का अर्थ क्या है? समुद्री जहाज। और निज छाती, सागर अपने छाती का मतलब कि सागर के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जहाज एक देश से दूसरे देश तक जाते थे। यातायात का पहले के समय में जो साधन रहा है समुद्र, नदियाँ, आज भी विदेशों से व्यापार के लिए समुद्र बड़ा साधन है, यातायात का मार्ग है। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि सागर समुद्र भी अनगिनत अनंत समुद्री जहाज़ों को अपने छाती पर उठाकर देश के कोने कोने, संसार के कोने कोने तक प्रमुदित का अर्थ क्या है? प्रसन्नता के साथ हमारे देश की संस्कृति, महानता, पूर्वजों की यश गाथा, वीरता को संसार के सकल तटों पर, देशों के कोने कोने तक पहुंचाया करता था। यानी हमारी जो शिक्षा, संस्कार, हमारे जो पूर्वजों की महानता रही है, ये कौन? समुद्र अपने छाती पर उठाकर, यानी समुद्र के माध्यम से देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया करता था। कौन? समुद्र। अब नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अभी निशिवासर, निशि का अर्थ दिन, वासर का अर्थ दिन, निशि का अर्थ क्या है? रात। यानी रात दिन क्या है? नदियां बहती हैं जिनकी यश धारा सी, यश रूपी धारा सी बहती रहती हैं। नदियां, हाँ, नदियाँ क्या हैं? जितने भी आप महानगर देखेंगे नदियों के तट पर स्थित हैं, जैसे काशी, प्रयागराज। ठीक, और इनके तटों पर आप क्या पाएंगे कि ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ये अभी भी जब आप काशी के तटों पे होते हैं तो वहाँ की संस्कृति
आपको देखने के लिए मिलती है। आज भी जब मैं काशी जाता हूँ तो देखता हूँ कि तटों पर मंत्रोच्चारण हो रहे होते हैं, जो देश की पुरानी संस्कृति ज्ञान का प्रसार होता है, और देश विदेश से लोग आकर यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, फिर अपने देश तक ले जाते हैं। जब काशी पहुँचते थे तो किसके लिए? वहाँ की शिक्षा को लेने के लिए। वहाँ शिक्षा लेते थे तो अलग अलग तटों तक, यानी कि जहाँ जिन जिन नदियों पर महानगर स्थित हैं वहाँ की संस्कृति उसके नदियों के माध्यम से फैलती रही है। आज भी हम जाकर देखेंगे तो नदियों के तटों पर वह उनकी गौरव गाथा, वीरता की कहानियाँ हमको मिलेंगी। ठीक, अब फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य क्या है इसमें कि अगणित अरड़ों में अनुप्रास अलंकार, और सब वही भाषा रस छंद वही रहेगा। अलंकार बता रहे हैं, अगणित अरड़ों में अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है। यस धारासी, धारासी में यहाँ पर उपमा अलंकार। तो दो अलंकार हम लोगों को मिल गए, अनुप्रास और उपमा अलंकार। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब इसमें देखो क्या है कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। ठीक, तो संकेत डाल लेंगे। प्रसंग क्या हो जाएगा? मूल भाव क्या है कि संसार के लोगों को किस प्रकार से अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उसका इसमें वर्णन है। कि संसार में चाहे किसी भी देश के लोग क्यों ना हो, उनको अपने देश से किस प्रकार का प्रेम होता है, कितने कष्ट सहते हुए भी अपने देश से प्रेम करते हैं, इसी बात का इसमें वर्णन है। कि कवि कहते हैं कि जो विषुवत रेखा के आसपास वाले जो देश हैं वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, फिर भी वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति, वहाँ पे वास करने वाला व्यक्ति हाँफ हाँफ कर जीता है। कितनी गर्मी को सहते हुए भी वह अपने देश से अलौकिक प्रेम रखता है अनुराग अलौकिक। अनुराग का अर्थ क्या है? प्रेम। यानी इतने कष्ट को सहने के बाद भी उसका प्रेम अपने देश के प्रति जरा सा भी कम नहीं होता है। वो जी जान लगा के अपनी देश की सेवा करता है और उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने के लिए सोचता नहीं है। यह भी अपनी मातृभूमि पर, वह अपने मातृभूमि पर क्या करता है? अलौकिक प्रेम रखता है अपनी मातृभूमि से। और ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर। कि ध्रुववासी आप देखेंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, जो पोलर वासी हैं, पोलर यानी पोल पे जो रहते हैं, ध्रुव पे जो रहते हैं, हिम में तम में, हिम में यानी इतना बर्फ जमा होता है। आप पृथ्वी के दोनों छोर पर देखेंगे, पृथ्वी के दोनों छोर पर देखेंगे तो एकदम जो है कि क्या बर्फ ही जमा होता है। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव पर पूरा बर्फ जमा होता है और लगभग वर्ष का अधिकांश दिन अंधेरा रहता है, क्योंकि सूर्य इधर से ही उगता है और चला जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इधर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, ध्रुवों पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात्रि होता है। ठीक, जब सूर्य उत्तरायण होता है इधर जाता है तो इधर दिन होता है, जब इधर आ जाता है तो ये इधर सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? ध्रुववासी जो हिम में तम में, कि बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, अधिकांश वहाँ वर्ष भर में अधिकांशतः अंधकार ही रहता है, दिन ही नहीं होता, रात्रि ही रहती है। लेकिन फिर भी जी लेता है वह काँप काँप कर। इतने ठंड में रहते हुए भी, अंधकार में रहते हुए भी वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कि वह अपनी भूमि को त्याग कर कहीं नहीं जाता है, छोड़ कर कहीं नहीं जाता है, और अपनी भूमि से अलौकिक प्रेम रखता है। और उसकी रक्षा के लिए कभी उस पर संकट आए तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। इस प्रकार का प्रेम होता है। तो हम लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम क्यों ना हो, कि संसार की विविधताएं और महानताएं हम समेटे हुए हैं, इसलिए हमें भी अपने देश से, उसकी महानता से, पूर्वजों से प्रेम स्नेह होना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, इसका क्या काव्यगत सौंदर्य? काव्यगत सौंदर्य क्या है इसमें कि हाँफ हाँफ कर यहाँ पर देख रहे हैं, काँप काँप कर देख रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुराग अलौकिक में अवर्ण की आवृत्ति है। तो
यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है और यहाँ पर अनुप्रास है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर भी, अनुप्रास यहाँ पर भी, और सब वही रहेगा जो पीछे बताए हैं।